प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे विश्व के वास्य और अवास्य क्षेत्र। विश्व की 3/4 जनसंख्या 4 प्राथमिक महासमूहों में संकेंद्रित है। ये बड़े मानव महासमूह जहाँ जनसंख्या पाई जाती है, जिनका सर्वाधिक संकेंद्रण हमको देखने को मिलता है, उस विषय में हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो मानव महासमूह है जिसे एशियाई जनसमूह कहते हैं, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा एंग्लो अमेरिकन महाजनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। ये 4 प्रमुख जनसमूह हैं जहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण या महासमूह पाया जाता है। इन महासमूह में भी जनसंख्या का विषम वितरण मिलता है, मतलब कहीं पर ज़्यादा और कहीं पे कम। कहीं उच्च आबाद के आधार देखें तो मैदानों में अधिक, पहाड़ों पे कम, जबकि पर्वतीय मरुस्थलीय भागों में हमें विरल जनसंख्या पाई जाती है। एशियाई जनसमूह कृषि पर निर्भर है, जबकि यूरोपीय व अमेरिकी जनसमूह की समृद्धि का आधार औद्योगिक विकास है। यानी कि 2 बातें हमारे सामने यहाँ हमने देखी कि एशियाई जो जनसमूह हैं ज़्यादातर प्राथमिक और द्वितीय कार्य में संलग्न है और द्वितीय में अब तेजी से बढ़ रही है द्वितीय कार्य के लिए, जबकि यूरोपीय और अमेरिकी महासमूह आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रिया में व्यस्त है। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई महासमूह के विषय में। एशियाई महासमूह के 2 केंद्र हैं। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया तथा दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। पूर्वी केंद्र प्रशांत महासागर के सहारे स्थित है और दक्षिण केंद्र हिंद महासागर के समीप स्थित है। समस्त संसार की लगभग 58% जनसंख्या एशियाई महासमूह में रहती है। एशिया के मुख्य देशों की जनसंख्या का हम यदि विशेषता बात करें, वितरण की बात करें, तो ये इस प्रकार से है, हो सकती है। एशियाई महाद्वीपों में जनसंख्या का समूह मुख्यतः नदियों के आर्द्र मैदानों में है, जहां वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक है। इसके विपरीत मंगोलिया, सिंकियांग, तिब्बत और साइबेरिया के विस्तृत भागों में जनसंख्या विस्तृत रूप से। ये जो मैं आपको सारणी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है, ये 1999 के आंकड़ों पर आधारित है। वर्तमान में जनसंख्या की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। जैसे यदि हम भारत के लें तो भारत में वर्तमान में लगभग 138 करोड़ यानी कि 1 अरब 38 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जबकि चाइना में जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास है। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में लगभग जो जनसंख्या है वो 28 करोड़ के आसपास है। जापान में जनसंख्या 14 करोड़ के समथिंग है। ये वर्तमान आंकड़े हैं और जो टेबल मैंने आपके सामने रखी है वो 1999 की रखी। अब ये दोनों को बताने का मेरा उद्देश्य है कि जनसंख्या इन महासमूह में कितनी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो क्या है। चीन, सबसे पहले हम एशियाई मानव महासमूह में पूर्वी एशिया की जो जनसंख्या है उसके विषय में हम बात करें तो उसमें 2 क्षेत्र सर्वाधिक रूप से सबसे अधिक है, जापान और चाइना। समस्त संसार की जनसंख्या का 5वां भाग चीन में रहता है, जिसमें लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण और कृषक है। अब इनका जो आधार है वो थोड़ा सा बदल गया, 75 से घटकर वो 65% के आसपास या उससे भी कम, लगभग 60 के आसपास की स्थिति है, क्योंकि वो जनसंख्या जो 15% जनसंख्या जो 1999 में प्राथमिक कार्य में संलग्न थी, वो तेजी से द्वितीय और तृतीय कार्यों में की ओर उनका मूवमेंट हुआ है। चीन में भी जनसंख्या का बहुत विषम वितरण है। चीन में जनसंख्या वितरण को हम देखें तो निम्न आधार पर देख सकते हैं। पहले सबसे अधिक चीन का उत्तरी बड़ा मैदान ग्रेट प्लेन, जिसमें यांगो का निचला बेसिन, वेहो की घाटी और शांटुम प्रमुख हैं। यांगजी नदी का डेल्टा, संघाई का पृष्ठ प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यांगजी की मध्य घाटी, हैंकाऊ क्षेत्र, जैचुआन बेसिन, चेंगचुंग चेंगचिंग क्षेत्र, सिक्यांग नदी की घाटी और डेल्टा, कैंटन हांगकांग का पृष्ठ प्रदेश, दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय संक्रिय पेटी, दक्षिण मंचूरिया में भारी उद्योग का क्षेत्र। ये प्रमुख केंद्र हैं जहां पर जनसंख्या चीन में पाई जाती है और वर्तमान में
ये क्षेत्र तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में भी परिवर्तित हो रहे हैं, वित्तीय कार्यों में भी परिवर्तित हो रहे हैं। उपरोक्त सातों क्षेत्रों में जनसंख्या का घना निवास कृषि पर आधारित है, परंतु द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद से प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बड़े औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। संघाई, नानकिंग, कैंटन, हैंकाऊ, सिंगटाओ, बीजिंग, टिनसिन आदि केंद्रों में जनसंख्या की सघनता 2000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ गई। इसके विपरीत मंगोलिया और सिंकियांग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी और डेजर्ट वाला एरिया है, जैसे गोबी का डेजर्ट का दक्षिणी भाग, या तिब्बत का भाग, या आपके तकलामकान का डेजर्ट, ये यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे बात करते हैं जापान की जनसंख्या के बारे में। जापान में लगभग 1999 आंकड़े के अनुसार 12.6 करोड़, वर्तमान में लगभग 14 करोड़ जनसंख्या निवास यहाँ करती है। यहाँ केवल 16% भूमि पर खेती होती है। सघन आबादी वाले क्षेत्र, समुद्र तटीय पर मैदान, जापान में सघन खेती होती है। इसके अलावा जल विद्युत शक्ति द्वारा संचालित कारखानों का विकास भी अधिकतर समुद्र तटीय मैदानी पेटी में होता है। एशिया के देशों में जापान में सबसे अधिक औद्योगिकरण तथा नवीनीकरण हुआ। नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या 77% है। जापान की जनसंख्या वितरण का मुख्य सघन पेटी वहाँ की औद्योगिक पेटी है, जिसमें 5 बड़े क्षेत्र हैं। क्वांटो क्षेत्र, जिसमें टोक्यो प्रमुख केंद्र है। नागोया क्षेत्र, किन्की क्षेत्र, जिसमें कोबे, ओसाका प्रमुख केंद्र है। उत्तरी क्यूशू, जिसमें हिरोशिमा, नागासाकी प्रमुख केंद्र है। कनाजाओ क्षेत्र प्रमुख केंद्र है। ये प्रमुख जनसंख्या क्षेत्र है जहाँ पर हमने आपसे चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।